हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जनवरी, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लाला लाजपत राय जी की जयंती है। इन्हें पंजाब केसरी का खिताब भी मिला हुआ है, इन्हें सादर नमन। और वहीं हर साल 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे के रूप में भी मनाया जाता है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं, 1 फरवरी 2024 से हमारे देश में क्या क्या 10 नए नियम लागू होने वाले हैं, इसको लेकर कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज पर वीडियो डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े बदलाव जो हैं 2-3 दिन बाद 1 तारीख से हमारे देश में लागू होंगे, तो इस वीडियो को डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। ओके, और आइए आगे बढ़ते खबरों में फटाफट से। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च होगी। डायमंड जुबली समारोह के इस उद्घाटन में कोर्टों का डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी परेड की सलामी भी ली। 24 देशों के कैडेट्स इसमें हिस्सा लिए। मोदी ने सलामी ली, बोले कि गणतंत्र दिवस पर दुनिया को दिखाया हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। बड़ी खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना कि साल 2027-28 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का एक अनोखा आविष्कार देखिए दोस्तों, हीरो कंपनी ने पेश किया है एक नया व्हीकल जो 3 मिनट में 3 व्हीलर बन जाएगा 2 व्हीलर से। यानी कि इस व्हीकल का आप 2 व्हीलर की तरह, स्कूटी की तरह भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और कॉमर्शियली यूज करना है तो आप इसे एक टेम्पो की तरह भी यूज कर सकते हैं। स्कूटी जो इसमें आगे फिट होती है, जो फोल्डेबल होती है, इसे आप असेंबल कर सकते हैं जब आपको 3 व्हीलर की जरूरत है। तो कंपनी का दावा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिलेगी इसमें आपको, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए आप, क्रिप्टो करेंसी पर नई सरकार ही लेगी निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय कायदा कानून बनाने के लिए अभी विचार विमर्श किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत मिल रहे हैं उनसे ये लगता है कि G20 के कुछ और विकसित देशों के शेयर बाजारों में बिटकॉइन जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी के भी विनिमय को इजाजत देने की तैयारी में है ग्लोबल सरकारें। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत भी कोई बड़ा फैसला लेगा, लेकिन उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। बहरहाल अगली खबर देखिए आप, संसद में विजिटर पास के भी नियम बदल चुके हैं। अब ये दस्तावेज जरूरी होगा। स्मार्ट कार्ड वापसी में जमा नहीं किया तो जिंदगी भर आपको जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले संसद में कुछ लड़कों ने अवैध तरीके से घुसकर उद्दंड मचाया था ना, तो उसके बाद अब सरकार ने संसद में घूमने के विजिटर पास के नियमों में बदलाव कर दिया है। पास के लिए अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं संसद की इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। और अब आपको संसद सदन में एंट्री लेने के लिए नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन मंजूर होने के बाद QR कोड, आधार कार्ड दिखाने होंगे, आपको बायोमेट्रिक डिटेल भी देनी होगी। उसके बाद आपको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और वो स्मार्ट कार्ड गेट पर दिखाने के बाद ही आपको गेट पास मिलेगा। ये नए नियम जारी किए हैं सरकार की तरफ से। संसद भवन में गेस्ट की व्यवस्था में बदलाव, QR कोड, आधार और स्मार्ट कार्ड से होगी एंट्री। चलिए अगली खबर है, बिहार में सियासी संकट के बीच आरजेडी ने लालू पर छोड़ी सारी जिम्मेदारी। तेजस्वी बोले कि अभी खेल होना बाकी है। आपको पता होगा, कुछ दिनों से बिहार की राजनीतिक सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है और खबर है कि नीतीश आज विधायक दल की बैठक के बाद इस्तीफा देंगे। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं। तेजस्वी बोले कि खेला बाकी है। आज रविवार की सुबह बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हमें देखने को मिल सकता है और शाम में नई सरकार के शपथ ग्रहण की भी तैयारी होगी। इस बीच अटकलें काफी चल रही है कि नीतीश सरकार जो है वो विपक्ष के महागठबंधन से नाता तोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब नीतीश और लालू के पास क्या क्या विकल्प हैं। नीतीश बीजेपी के साथ जाएंगे या विधानसभा भंग कर सकते हैं और लालू जेडीयू को भी तोड़ सकते हैं। हालांकि नीतीश कैबिनेट की बैठक भी हुई कल, जो मात्र 15 मिनट में खत्म हो गई। नीतीश का इंतजार करते रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लेकिन हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले ही निकल गए सीएम। तो सोशल मीडिया पर भी काफी मोए मोए के मीम्स बनाए जा रहे हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि बिहार सरकार गिरती है और किसकी नई सरकार बनती है। आज शाम तक पता चल जाएगा। चलिए अगली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से जुड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टेक्स्ट लिख करके आप वीडियो बना सकेंगे। गूगल कंपनी की तरफ से एक नया AI मल्टी मॉडल ल्यूमियर लॉन्च किया गया है, जिससे आप किसी भी फोटो का भी वीडियो बना पाएंगे। और ना सिर्फ फोटो से, बल्कि आप टेक्स्ट लिख करके भी टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो दोनों फीचर का फायदा उठा पाएंगे गूगल के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के जरिए। देखिए मतलब टेक्नोलॉजी में क्या क्या दिनों दिन नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से आप एक प्रॉम्प्ट लिख करके वीडियो बना पाएंगे। ल्यूमियर की क्या खासियत है, ये एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको किसी भागती हुई लड़की का वीडियो चाहिए तो सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना है कि जॉगिंग गर्ल, रनिंग गर्ल वगैरह, और आपको उसका वीडियो क्लिप मिल जाएगा AI के जरिए। अमेजिंग राइट। चलिए अगली खबर देखिए आप, राजस्थान सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। मिठाई नहीं चने खाएंगे राजस्थान के अधिकारी, भजनलाल सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश। दरअसल राजस्थान की सरकारी बैठकों में शामिल होने वाले अधिकारियों को अब मिठाई वगैरह और नमकीन परोसने पर रोक लगा दी, खर्चों को कम करने के लिए। बल्कि अब किसी भी सरकारी बैठक में नाश्ते में केवल चना, मूंगफली वगैरह यही उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए मतलब सरकारों के पास बजट ही नहीं है। और बड़ी खबर है, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक नया नियम। मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आयुष छात्रों को अब देनी होगी राष्ट्रीय निकास परीक्षा। NCISM की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। अब इसमें किन किन छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर है कि ओला मोबिलिटी ने दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में ई-बाइक सेवा भी शुरू कर दी है। और वहीं देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमारे भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने देश में घुसकर मारे अपने वांटेड अपराधी। कहा कि हम इस मुद्दे को UNSC में देशों के सामने उठाएंगे, हमारे पास ठोस सबूत भी है। राम मंदिर से मिर्ची लगने के
बाद पाकिस्तान अब भारत से एक के बाद एक कई दोष लगाना, कई ब्लेम लगाना है। खैर, इस आरोप के साथ ही पाकिस्तान ने ये तो स्वीकार कर लिया कि भारत पाकिस्तान को घर में घुसकर मार सकता है ना? आपको क्या लगता है? चलिए अगली खबर है पॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस में गठबंधन हुआ। सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें दी। अखिलेश बोले कि इंडिया और पीडीए इतिहास बदल देगी। और वहीं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन भी खत्म हो चुका। मैंने आपको कल अपडेट बताया था। मनोज जरांगे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा। बोले कि इस बार धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। और गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना का दौरा भी रद्द हो चुका है। जी किशन रेड्डी बोले कि जरूरी काम के चलते फैसला बदला गया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी 3 मीटिंग में हिस्सा लेना था, लेकिन फिलहाल कैंसिल हो गया है। बाकी आज रविवार को वो तेलंगाना जाने वाले थे। और बड़ी खबर देखिए आप, यमन के पास ब्रिटिश जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ। शिप में आग लगी। 22 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इंडियन नेवी ने युद्धपोत भी भेजा। स्पेस साइंस से खबर आ रही कि नासा ने मंगल पर पानी की खोज की है। नासा के रोवर से ये बात की पुष्टि हुई। जमीन के 65 फीट नीचे ये सबूत मिले। जीवन की संभावना तलाशने के लिए नासा ने मंगल पर ये रोवर भेजा था। और खेल समाचार पर खबर देखिए, आईपीएल में वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या। वडोदरा में फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की। एमआई ने कप्तान बनाया। वर्ल्ड कप के दौरान ये चोटिल हुए थे। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा की मांग की। रात को हॉस्टल के बाथरूम में अवैध तरीके से एक शख्स घुस गया, ये आरोप है। और देखिए अमेरिका में नाइट्रोजन से सजाए मौत का विरोध करने लगे लोग बाग। चश्मदीद बोला कि ये डरावनी फिल्म जैसा है। हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका ने मौत का एक नया तरीका अपनाया। फांसी की बजाय नाइट्रोजन गैस से मौत दी जाती है आरोपियों को, अपराधियों को। लेकिन एक चश्मदीद व्यक्ति का कहना कि मरने में उसे 22 मिनट लगे। काफी तड़पता रहा शख्स। तो अब इस तरीके का विरोध किया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। 19वें एशियन गेम्स में निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। ओलंपिक 2024 की भी तैयारी कर रही है। मेनी कांग्रेट्स इनको। और एक बड़ी खबर है सैनिकों से जुड़ी कि अर्ध सैनिक बलों के 11 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं, सीएपीएफ के कर्मचारियों को। तो इस पर भी फरवरी में कोर्ट में जवाब देगा केंद्र। यानी कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को कोर्ट में पेश होकर के ये बात बतानी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जवानों ने अपने हक की लड़ाई जीती थी, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने फैसला लागू नहीं किया। तो अब इस मामले पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया है और फरवरी 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मोहलत दी है सरकार को। तो देखते हैं ओपीएस योजना को लेकर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली खबर देखिए आप, अच्छी खबर है। हरियाणा पुलिस भर्ती की आयु में छूट मिली है। अब इतने साल की उम्र वाले युवा अप्लाई कर सकेंगे। 6000 पदों पर यह भर्ती होगी। जहां दरअसल हरियाणा सरकार ने युवाओं के हित में एक अच्छा फैसला लिया है। पुलिस भर्ती की उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधा फायदा होगा। 6000 कांस्टेबल की भर्ती करने जा रही है हरियाणा सरकार। 3 साल से ये पुलिस भर्ती लटकी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अब इसका रास्ता क्लियर हो पाएगा और जल्दी ये भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो भी अपडेट मैं आपको बता दूंगा। फरवरी में आने की संभावना है भर्ती का विज्ञापन। चलिए अगली खबर देखिए आप, राम जन्मभूमि में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे श्रद्धालु। राम मंदिर के बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राम मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसमें अब आपको मोबाइल, कैमरा वगैरह या इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। मंदिर कक्ष के बाहर ही आपको ये रखना पड़ेगा। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया। 1 जुलाई से ही उन्हें बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। 11,000 रुपए बोनस भी अतिरिक्त दिया जाएगा और सरकार ने कहा कि कुछ नई भर्तियां भी निकाली जाएगी। और खबर है कि छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें भी जल्द ही लागू होगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली कंपनियों ने भेजा टैरिफ प्रस्ताव। बदलाव की संभावना तो कम ही है, लेकिन 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में बिजली यूनिट रेट थोड़े बढ़ सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी के सभी जिलों में सरकार करने जा रही है बड़ा काम, जिससे युवाओं को बड़ा फायदा होगा। दरअसल सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में खेलों को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने यह फैसला लिया और इसके जैसे प्रदेश के हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जहां बच्चों को, खिलाड़ियों को अच्छी खेल व्यवस्थाएं मिल पाएगी। यूपी सरकार खेल विभाग के साथ मिलकर एक निर्धारित धनराशि भी जारी करेगी, जो खिलाड़ियों को दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में यूपी के 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए के पुरस्कार आवंटित किए और इस दौरान 4 प्लेयर्स को डिप्टी एसपी भी बनाया गया। मतलब ये खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब दंगे नहीं बल्कि दंगल होता है। एशियन गेम्स, एशियाई पैरा गेम्स और नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी की योगी सरकार ने सम्मानित किया। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी घोषणा की है। मतलब प्रदेश भर के हर ब्लॉक में सेंटर वगैरह खोले जाएंगे, है ना। अच्छा, यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 100 नए बायोगैस प्लांट भी, जिससे पराली की समस्या का समाधान होगा। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये पूरा प्लान बताया गया। हरदीप सिंह पुरी ने ऑफिशियली इस बात की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और अयोध्या में भी देखिए बनेगा 100 कमरों वाला एक रिजोर्ट। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी लगाएगी पैसा। यूपी सरकार के साथ एक समझौता हुआ है। यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट्स आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, एआई से जुड़ी एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2024 में जेनरेटिव एआई में निवेश बढ़ाएगा एपीएससी बिजनेस। 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जाएगा खर्चा। और दोस्तों, एप्पल कंपनी के जो आईफोन आते हैं ना, आपको पता होगा अभी तक उनमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड नहीं होते, इंस्टॉल नहीं होते। जैसे एंड्रॉइड में तो आप एपीके फाइल के जरिए प्ले स्टोर के अलावा भी गूगल क्रोम वगैरह से डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। लेकिन एप्पल में अभी तक ऐसा नहीं होता है। लेकिन नया अपडेट ये है कि आईफोन में भी थर्ड पार्टी स्टोर से इंस्टॉल कर सकेंगे मोबाइल ऐप। अभी सिर्फ एप्पल स्टोर से परमिशन है। मार्च 2024 से
यूरोप के 27 देशों में ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे एक बड़ा खतरा सामने आएगा कि एप्पल आईफोन की जो सिक्योरिटी है वो कमजोर होगी, तो कंपनी इस पर भी अब काम कर रही है। और खबर है फ्लिपकार्ट कंपनी के को फाउंडर बिन्नी बंसल ने बोर्ड से दिया इस्तीफा। बोले कि मुझे पिछले 16 सालों से फ्लिपकार्ट ग्रुप की उपलब्धियों पर गर्व है। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संदेह के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक ऐसे ही केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में आरोपी को बरी कर दिया। और खबर है दोस्तों, रेलवे के IRCTC की तरफ से रामायण सागा टूर पैकेज भी लॉन्च किया गया है। अगर आप श्रीलंका घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये पैकेज 7 दिन 6 रात का है, जो 9 मार्च से 15 मार्च तक के लिए जारी किया गया है। और बुकिंग इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। तो अगर आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं श्रीलंका में, तो जल्द से जल्द जाकर IRCTC के पोर्टल पर बुकिंग करवा सकते हैं। ये इसका पोर्टल एड्रेस है। और कोरोना आंकड़ों पर बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटों में 159 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई भारत में, और अभी पूरे देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1623 हो गई है। और मेडिकल साइंस से जुड़ी एक अच्छी खबर देखिए आप, जल्द ही शुरू होगा टीबी वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ट्रायल। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करेगी फंडिंग। दुनिया भर से टीबी को खत्म करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स की ये नई पहल है, अच्छी और शानदार है। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में मरने वाले सबसे ज्यादा लोगों की संख्या टीबी है, और इसे खत्म करने के लिए अब वैक्सीन का ग्लोबल लेवल पर ट्रायल किया जाएगा। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी भी है। राजस्थान, बिहार में आज भी कोल्ड डे का अलर्ट है। यूपी में 4 दिन और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। 62 जिलों में कोहरे का अलर्ट। मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग में 28-29 तारीख को बारिश भी हो सकती है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में एमपी में बारिश देखी जाएगी, कहने का मतलब। और हिमाचल प्रदेश में देखिए बर्फबारी नहीं होने के साइड इफेक्ट्स। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पड़ेगी मार। पानी के लिए मचेगा हाहाकार। 70% गिरा बिजली का उत्पादन भी। इस साल आपको पता होगा हिमाचल और ये जो पहाड़ी राज्य है, यहाँ बर्फबारी बहुत कम हुई है। तो इसके साइड इफेक्ट को लेकर ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। क्योंकि फिर बर्फबारी कम हुई तो गर्मियों में पहाड़ों से नदियां कम निकलेगी, जिससे पानी की मार होगी कई राज्यों में। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि सूखे जैसे हालात पनप सकते हैं। यहाँ तक कि हिमाचल में तो 70% तक बिजली उत्पादन भी गिर गया, क्योंकि नदियों में पानी कम होने से हिमाचल पड़ोसी राज्यों की बिजली पर निर्भर हो गया। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोने में मामूली गिरावट आई है। चांदी में भी उछाल देखा गया, क्योंकि आज संडे है। तो बीते एक सप्ताह के कंप्लीट रेट में आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं आप बीते सप्ताह में सोने और चांदी के रेट में कितना बदलाव हुआ। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, फरवरी में झारखंड पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जल्द ही जारी होगा रैलियों का कार्यक्रम। और एक अच्छी खबर है, अब बच्चे भी कर सकेंगे ट्रेडिंग। इस कंपनी ने पेश किया चिल्ड्रन अकाउंट। जीरोधा का नाम तो आपने सुना होगा। जीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से ये नई सर्विस शुरू की गई है, जिसमें बच्चे भी ट्रेडिंग सीख पाएंगे। और बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों, फरवरी में 5, 7 या 10 नहीं बल्कि पूरे इतने दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक फरवरी में 11 दिन बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि कुछ त्योहार वगैरह कुछ जयंती भी आएगी, जिसके चलते फरवरी में बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। अब ये 11 दिन किन किन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे और किन वजहों से रहेंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी और कहा कि 7 दिन में अगर बकाया राशि जारी नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और कितना बजट बाकी है, जिसके आंकड़े भी देख सकते हैं। वही खबर है, देश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सुझाव भेजकर आप बीजेपी का घोषणा पत्र बना सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि युवा खुद बताएं कि बीजेपी का आने वाला लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए, मतलब सरकार को क्या क्या नए फैसले लेने चाहिए इस साल 2024 में और आने वाले 5 सालों में। इसको लेकर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं से राय मांगी है। बेहतर आइडिया देने वाले लोग युवा पीएम मोदी से बात भी कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत संगठन से जुड़ने की भी अपील की है युवाओं से। तो आप नमो ऐप के जरिए अपने सुझाव सबमिट कर सकते हैं केंद्र सरकार को कि लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली सरकार से आप क्या क्या चाहते हैं, ऐसा है ना। और वही खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में अब गोबर और पराली से किसान छापेंगे नोट। सीएम योगी ने किया सीबीजी प्लांट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया बदायूं की दांतागंज विधानसभा के सेजनी गाँव में। और यूपी वासियों के लिए एक और बड़ी खबर आने की, सावधान हो जाएं, अब लापरवाही की तो भरना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना। अगर पुलिस चूक भी गई तब भी आपकी जेब कटेगी, चालान कटेगा। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस तरह के एडवांस एआई टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिनके चलते मान लीजिए अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, हेलमेट नहीं लगाया, ट्रैफिक रूल्स तोड़ा, तो एआई कैमरों के जरिए आपका चालान काटा जाएगा। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के 43 मुख्य चौराहों पर की जा रही है। वायरलेस चालान कटेगा और चालान सीधा आपके घर पर पहुंच जाएगा। ई चालान भरना पड़ेगा आपको फिर। चलिए दोस्तों, हरियाणा वासियों के लिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी है। इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 28 तारीख को 16 शहरों में ई बस सेवा लॉन्च करेंगे। ये देख सकते हैं उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया किन किन शहरों में फिलहाल ये सेवा शुरू की जाएगी। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने भी 1937 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी। इससे लगभग 3000 लोगों को, युवाओं को हिमाचल में रोजगार मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्री के लिए सीएम सुक्खू ने निवेश की मंजूरी दी है। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऐलान किया ग्रामीणों को आधार, आयुष्मान और डिजी लॉकर की सुविधा भी दी जाए। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, ऑफिस टाइम पर अस्पतालों में हाजिर नहीं रहने वाले डॉक्टरों की हो जाएगी छुट्टी। आदेश जारी कर दिया। ड्यूटी टाइम पर अगर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं पाए जाते हैं, जो कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, तो उन डॉक्टरों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा सीधा।
राजस्थान में ये सख्त आदेश जारी हो चुका है। और एक बड़ी खबर देखिए आप, दमदार गाड़ियों के बाद अब टाटा कंपनी बनाएगी हेलीकॉप्टर। 2026 से शुरू होगी मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी। टाटा और एयरबस मिलकर के ये मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाएंगे। बड़ी खबर है, सरकार ने सस्ते खरपतवार नाशक ग्लूफोसिनेट टेक्निकल के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे घरेलू कंपनियों को भी फायदा होगा। और वही खबर है, मध्य प्रदेश राज्य में भी दौड़ेगी 2000 नई डायल 100 वैन। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, मार्च तक नई कंपनी संभाल सकती है काम। एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में 2000 और नई एम्बुलेंस टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में आपको बताओगा आजकल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा का आयोजन कर रहे हैं। और उनकी हनुमान कथा के आखिरी दिन 1000 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की। जुदेव ने पेड़ धुलाकर उनका शुद्धिकरण किया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि ये किसी धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि ये तो घर वापसी है। और वहीं छत्तीसगढ़ से अयोध्या घूमने जाने वालों के लिए भी बड़ी शानदार खबर है। रेलवे का फैसला देखिए, 6 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक। बिलासपुर जोन के गोंदिया से 31 जनवरी को छूटेगी पहली गाड़ी। दुर्ग, रायपुर, अनूपपुर से भी ये सुविधा मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी पासपोर्ट बना सकेंगे। 17 लाख रुपए की लागत से नए कार्यालय का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया। अब लोगों को रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए आपकी, कमाई नहीं है तो भी पति को अपनी अलग रह रही पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के भरण पोषण के लिए बाध्य है पति, मजदूरी करके भी 400 रुपए कमा सकता है। लिटरली यही तर्क दिया, मतलब हाईकोर्ट ने एक पत्नी को गुजारा भत्ता दिलाने के लिए। कहने का मतलब शादी हो गई तो पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी का भरण पोषण निर्वहन करे। और चलिए अगली खबर देखिए आप, पीएम मोदी 4 फरवरी को बिहार के बेतिया आएंगे। सुगोली की IOCL टर्मिनल वाली जगह पर गड्ढा होने की वजह से यह बदलाव किया गया। खबर है, हरियाणा के 2 जिलों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पानीपत से इसकी शुरुआत करेंगे। 9 जिलों के लिए 450 बसों की खरीद होगी। मैंने आपको बताया था ना, टोटल तो हरियाणा के 16 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी, लेकिन आज 28 तारीख को इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ हो जाएगा पानीपत से। और वहीं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राम बने कलाकार के पेड़ छुए। मनोहर बोले कि राज्य में भर्ती रोको गैंग नौकरियों में अड़ंगा डालता है, आज पूरे दिन छुट्टी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भी कुछ बड़ी घोषणाएं की है। 30 गज का प्लॉट मिलेगा। 15 और मंडियों में अटल कैंटीन लगाए जाएंगे। हर महीने आएंगे बिजली बिल भी। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार इलेक्शन के माहौल के बीच एक्शन मोड में है और ये कुछ फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए आप, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। चलिए अगली खबर है, पंजाब में आर्किटेक्ट ही मंजूर करेंगे नक्शा। आम आदमी पार्टी सरकार ने नियमों में बदलाव किया। 500 वर्ग गज तक रिहायशी नक्शों पर यह नियम लागू होगा। पंजाब सरकार ने लोगों को घर के नक्शे पास करवाने से संबंधित मामले में ये बड़ी राहत दी है और अब आर्किटेक्ट को ये इजाजत होगी। वैसे पंजाब की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट्स आपको बता दूं, फटाफट से देखिए आप। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रवाना की सड़क सुरक्षा फोर्स। बोले पंजाबियों को सलाह कि गाड़ियों पर स्टंट न करें और शराब पीकर गाड़ी चलाएं तो घर छोड़ने जाएंगे। 1239 जवान 144 गाड़ियों के साथ सड़कों पर रवाना हो चुके हैं। 1 फरवरी से ये फोर्स एक्टिव हो जाएगी और इस फोर्स का काम ये होगा कि पहले ही साल में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा किया जाएगा। जहां कहीं भी एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत आप 112 पर कॉल करें और ये सड़क सुरक्षा फोर्स की गाड़ी 30 किलोमीटर के अंदर घूम रहे SSF की गाड़ी 10 मिनट में आपके मौके पर मोर्चे पर पहुंच जाएगी। तो ये वाकई में पंजाब सरकार की एक सराहनीय पहल है। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें, फोर्स की गाड़ी आकर बचाएगी, है ना। और पंजाब में जो फरिश्ते स्कीम चलाई जाती है उस पर भी सरकार का कहना कि इस स्कीम में 384 अस्पतालों में इलाज मिलेगा और अधिकारियों को सिविल सर्जन की संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी। वहीं पंजाब में निवेश के लिए भी दुनिया के 6 देश तैयार हैं। दिल्ली में पहले चरण की मीटिंग हुई। IT से लेकर फूड प्रोसेसिंग में निवेश करेगी अलग अलग कंपनियां। अच्छा, पंजाब की जेलों को लेकर भी एक नया नियम लागू किया जा रहा है। जेलों में एक्सरे बेस्ड फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। मोबाइल और नशे की एंट्री अब जेलों में बंद होगी। 15 दिन में हाईकोर्ट में ये स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी पंजाब सरकार को। और बड़ी खबर देखिए आप, OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर भी 16 तारीख को हड़ताल करेंगे कर्मचारी। चंडीगढ़ में कर्मचारियों ने यह रणनीति बनाई। 31 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जल्द बनेगा एयरपोर्ट और एक और नया हेलीपैड भी। इसके लिए जमीन भी देखी जा रही है। और उत्तराखंड में कल ही एक बड़ा फैसला लिया था, मैंने आपको बताया भी था, मुस्लिम बच्चे भी श्री राम का पाठ पढ़ेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ऐलान किया कि मदरसों में औरंगजेब नहीं बल्कि श्री राम के बारे में पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती यानी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होगी। 50 लाख आवेदन प्राप्त हुए अब तक। अच्छा, और असम राज्य में भी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां शुरू होने जा रही। 1 फरवरी से आवेदन कर पाएंगे। 269 पदों के लिए ये भर्ती निकली है। और दिल्ली में होमगार्ड के 10,285 पदों पर वैकेंसी के लिए इच्छुक उम्मीदवार 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल तक के उम्मीदवारों को भी अप्लाई करने का मौका है। और वहीं देखिए बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से अपना फैसला वापस बदल दिया गया। पूरक परीक्षा फल का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, पहले इनकार किया था। और देखिए आप, यूपी वाराणसी 24
घंटे एमआरआई जांच करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज होगा IMS BHU। मरीजों को इससे राहत मिलेगी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते दोस्तों। देखिए, वृष और धनु राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा मिल सकता है। मीन राशि के लोगों के प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। धनु राशि के लोग क्षमता के अनुसार ही नए काम स्वीकार करें तो लाभ होगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किन राज्यों में हर साल बाढ़ ज्यादा आती है। कोई 3 राज्यों के नाम बताइए जहां हर साल बाढ़ का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।